तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, दिस इज हैपनिंग टोटली एक्सटर्नल। ओके, दिस इज फुल एक्सटर्नल प्रोसेस, बाहर होता है ऑब्वियसली। सो जैसे कि कोई पेशेंट है फॉर एग्जांपल, तो उसके किडनी के जगह पे मशीन नहीं लगाया जाता। होता ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द पेशेंट, यहाँ पर ट्यूब्स लगाई जाती है, ओके, एंड ट्यूब्स लगाई जाती है। नाउ जैसे कि आप बोल सकते हैं कि रिस्पेक्टिव टू द पेशेंट कैसे कहाँ ट्यूब वगैरह, बट मोस्ट प्रोबेबली हैंड पे ट्यूब्स लगाई जाती है, वेन्स एंड आर्टरीज, यू नो दैट। तो लगाई जाती है ट्यूब्स। नाउ लेट्स से यहाँ पर इतना जो एरिया है ये पूरा मशीन का होता है। ओके, सो दिस इज द मशीन। यू सपोज यहाँ पर मशीन है। ओके, अब ये मशीन हमसे, दैट इज पेशेंट से कनेक्टेड होती है थ्रू द ट्यूब्स। ओके, अब ये पूरा बोल सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 आवर्स ऑब्वियसली। ओके, कुछ घंटों में ये पूरा मशीन क्या करता है, बॉडी के अंदर का वेस्ट निकालता है, यूजफुल चीजों को वापस शिफ्ट करता है, एंड इस तरीके से वो पूरा डायलिसिस होता है। इट्स नॉट लाइक इंटरनल, इट्स एक्सटर्नल, ये होता है एक्सटर्नल। ओके, मीन्स जहां पर पूरा मशीन होता है, वो मशीन हमसे कनेक्ट करता है, एंड आफ्टर दैट वो एक ट्यूब से वेस्ट लिया जाता है, और जब पूरा का पूरा वेस्ट निकल जाता है, सारी यूजफुल चीजें होती है, तो फिर दूसरे ट्यूब से हमारे बॉडी में वो वापस शिफ्ट किया जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज डन। दैट इज वाई किडनी को आर्टिफिशियल, किडनी को नहीं, सॉरी, मशीन को क्या बोला गया, आर्टिफिशियल किडनी बोला गया है। ओके, ये जो मशीन होती है इसको अक्सर आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। ओके, आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, बिकॉज किडनी क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया, वेस्ट को निकालता है और फिर यूजफुल चीजों को शिफ्ट करता है या वापस भेजता है बॉडी में। उसी तरीके से मशीन का भी क्या बोला मैं, एक्सटर्नल होता है, हमसे कनेक्ट करता है, वो तो सारी चीजें ठीक है। एक ट्यूब से क्या होता है, एक ट्यूब से मशीन के जो कनेक्टेड है उसमें से एक ट्यूब से वेस्ट जाता है वो मशीन में, फिर वो पूरा वेस्ट निकलता है, फिर यूजफुल चीजें दूसरे ट्यूब से, मशीन के थ्रू दूसरे ट्यूब से क्या होता है, हमारी बॉडी में वापस भेजा जाता है। सो मशीन जो है, जो मशीन है, ये किडनी की तरह ही काम कर रहा है ऑब्वियसली। ओके, सो इसलिए इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। ये जो मशीन यूज हो रही है डायलिसिस में, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। सो व्हाट इज the procedure here, it's an, first of all it's an external procedure, it's not an internal procedure जहां पर किडनी की जगह पे लगाया जाए, नहीं, वैसा नहीं होता। Okay, so external procedure, it is an external procedure, and because as I told you that how the procedure goes on, so depending on that we can say depending on not that, sorry. So after that we can say, after the discussion, that the machine कैन बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी। मशीन को आर्टिफिशियल किडनी क्यों कहा जा सकता है, ये भी हमने डिस्कस किया। ओके, सो इट्स एन आर्टिफिशियल वे टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये पूरा समझ में आ गया आपको कैसे चल रहा है ये। ओके, ये हम डिटेल में तो डिस्कस करने वाले डायलिसिस का ऑब्वियसली। यहाँ पर हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि किस तरीके से एक ट्यूब से वेस्ट जाता है, पूरा क्लीन होता है, और फिर जो यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ जो ब्लड होता है वो मशीन के थ्रू, मशीन की वजह से ट्यूब के थ्रू, सेकेंड ट्यूब, उसके थ्रू हमारे बॉडी में वापस एंटर करता है, वो यूजफुल सब्सटेंसेस के साथ वाला ब्लड। तो इस तरीके से चल रहा है। अब चलो डायलिसिस, ओके, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट का हमने बात किया कि अगर सब कुछ ध्यान रखा जाता है, अच्छे से होता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट वापस करवाने का जरूरत नहीं पड़ता। कई बार वो लाइफ टाइम हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए किडनी चल जाती है, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट्स आर सक्सेसफुल। ओके, बट अगर ध्यान नहीं रखा गया, रूटीन ध्यान से नहीं किया गया वगैरह वो सारी चीजें, तो फिर वो वापस कई सालों के बाद वापस चेंज करना पड़ता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो उसी तरीके से डायलिसिस कितने बार किया जाता है, तो एट नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द स्टडीज देखा गया कि ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन अ वीक 3 टाइम्स किया जाता है डायलिसिस। ओके, मीन्स यू कैन से लाइक मंडे को किया तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, मीन्स ऐसे कई बार हफ्ते में कुछ डे अपॉइंट होते हैं और
फिर वो 3 बार किया, मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स। नाउ दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी पर्सन। ओके, ये भी पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो खुद का ख्याल नहीं रख रहा तो इमरजेंसी डायलिसिस भी करना पड़ता है कई बार। ओके, सो 3 times a week, this is the scale at which the dialysis is performed in a week. Okay, 3 times a week you can say. तो at normal, this is at normal. अगर इमरजेंसी आया तो फिर डायलिसिस वापस करो, so it may change into 4 to 5 times a week. Okay, but at normal dialysis performed 3 times a week. Now इस पॉइंट पे आते हैं वापस। ये डायलिसिस के बारे में समझ में आ गया कि डायलिसिस का पूरा प्रोसीजर क्या है। मशीन को आर्टिफिशियल किडनी क्यों बोलते हैं, डायलिसिस में जो आप बोल सकते हो मशीन यूज हो रही है उसको आर्टिफिशियल किडनी क्यों बोलते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। ऑब्वियसली इसके ऊपर से डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि डायलिसिस कितने बार होता है, साल में एक बार, महीने में एक बार, या कैसे होता है। तो वो साल में एक बार किया तो ऑब्वियसली इंसान रहेगा ही नहीं, राइट। सो डायलिसिस जो है वो 3 बार परफॉर्म होता है वीक में, ये भी हमने देखा। अब आते हैं पहले पॉइंट पे जो इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करने वाले थे पूरे डिस्कशन के बाद, कि किडनी ट्रांसप्लांट को क्यों प्रीफर किया जाता है डायलिसिस से पहले, डायलिसिस को बाद में क्यों प्रीफर किया जाता है, सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट को क्यों प्रीफर किया जाता है। सो आपको अभी समझ में आएगा। देखो, किडनी ट्रांसप्लांट हफ्ते में 3 बार करना पड़ता है? नो, एक बार हो गया आपको अच्छे से, एक बार हो गया मतलब क्या, एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो गई तो आपको रूटीन अच्छे से रखना है, लाइफस्टाइल अपना थोड़ा सा चेंज करना है, हैबिट्स आपकी अगर कोई खराब हैबिट होगी तो पूरी तरीके से बंद करनी है, नई हैबिट्स डेवलप करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है हैबिट्स में, अच्छी हैबिट्स में। ओके, सो आपको किडनी ट्रांसप्लांट हफ्ते में 3 बार नहीं करवाना पड़ता, मीन जो पेशेंट है उसको 3 बार नहीं करवाना पड़ता। एक बार हो गया तो उसका ध्यान रखिए, पूरी लाइफ टाइम एक ही किडनी चल सकती है। ओके, बट डायलिसिस हफ्ते में 3 बार करवाना पड़ता है एट नॉर्मल। अगर इमरजेंसी आ गई तो 4 to 5 टाइम्स भी भेजा जा सकता है। सो दिस इज क्वाइट लाइक यू कैन से नॉट सीरियसली बट इरिटेटिंग प्रोसेस हो जाता है एक तरीके से। ओके, सो इरिटेटिंग व्हाई, आप ही सोचिए, किडनी ट्रांसप्लांट एक बार करवा दी तो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल बनाना है अपना, बस रूटीन अच्छा रखना है, तो वही एक किडनी पूरे क्या बोल सकते हैं आप, पूरे लाइफ टाइम चल सकती है। सिर्फ चेकअप्स करवाने बीच बीच में, वो महीने में भी एक बार हो सकता है, हफ्ते में भी एक बार हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। बट डायलिसिस हफ्ते में 3 बार करवाना पड़ता है। ओके, और इमरजेंसी में तो फिर ज्यादा हो जाता है, वो क्वांटिटी आप बोल सकते हो ज्यादा हो जाता है, ये 3 टाइम्स से 5 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाता है, राइट। सो दैट इज वाई पहले किडनी ट्रांसप्लांट के लिए देखते हैं, अगर डोनर नहीं मिल रहा या जो भी मैंने फैक्टर्स आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर वो सारे फैक्टर्स हैं तो फिर डायलिसिस की तरफ बढ़ा जाता है। पहले किडनी ट्रांसप्लांट देखा जाता है, फिर डायलिसिस की तरफ बढ़ा जाता है। सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पहले किडनी ट्रांसप्लांट क्यों होता है और देखा जाता है, उसको क्यों प्रिफर किया जाता है, एंड व्हाई नॉट डायलिसिस इज फर्स्ट प्रिफर्ड। सो दिस इज द रीजन that we discussed now, that is why kidney transplant is preferred first. Okay, so this is what it is all about, the treatments for the kidney failure. Okay, first है kidney transplant and second is dialysis. Dialysis हम अलग टॉपिक में देखने वाले, डिटेल में कवर करने वाले हैं। So this is all about the treatments of the kidney failure, और यहाँ पर ही हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। Now we will move forward to the recollection part.